अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरी तरफ से तमाम भाइयों को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है तो वो है कि तीतर की दो नस्लों पर वीडियो बनाई है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिस पर दो नस्लों को बताया था, और आगे अब मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें बाकायदा तमाम तीतरों की नस्लों के बारे में बताऊँगा। जो आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है लाल पोटिया तीतर की नस्ल और दूसरा लक्का नुमा तीतर। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं एक बात करता चलूँ कि दोस्तों मेरी तरफ से तमाम भाइयों को एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि कल ईद है। तो मेरी तरफ से आप सब भाइयों को एडवांस ईद मुबारक। दुआ करता हूँ कि आप सब कि अल्लाह ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ दे और आपको हमेशा खुश आबाद रखे, और आपकी तीतरों और आपकी शौक़ को भी हमेशा सही सलामत रखे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी करे तो लाइक लाजमी कर दिया करें। तो दोस्तों लाल पोटिया, जैसे कि आप जानते हैं कि पोटिया वैसे पोटे को कहते हैं कि तीतर का पोटा हो गया, परिंदे का, हर किस्म के परिंदे का पोटा जिसे जहाँ वो दाना जाकर रुकता है तो उसको पोटा कहते हैं। लाल पोटिया मतलब कि लाल पोटे वाला है। तो इससे इस तरह की तीतर ज़्यादातर जिनकी छाती पर या पोटे के नीचे जगह पर लाल रंग का गोलदारा होता है, इस किस्म के तीतर को लाल पोटी तीतर कहते हैं। ये तीतर आमतौर पर हर कहीं पाए जाते हैं, देसी, सिंधी, पहाड़ी, हर किस्म कहीं ना कहीं ये तीतर पाए जाते हैं। और बहुत से लोग इनको बहुत शौक़ से रखते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि इनका कद तकरीबन बड़े तीतरों की तरह होता है और छोटे कद में नहीं होते, तकरीबन दरमियाना या इससे बड़ा कद होता है इनका, और ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और अपने वैरायटी के एतबार से इस किस्म के तीतर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इस किस्म के तीतर अपनी एक ऐसी पहचान रखते हैं कि दूर से भी पता चल जाता है कि जब यहाँ ये खड़े हों जिस जगह, अगर कोई देखे तो दूर से भी पता चल जाता है कि ये लाल पोटिया नस्ल का तीतर है। और इस किस्म के तीतर बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत कीमती नस्लें हैं। ये हो गई या 2-3 नस्लें और हैं, तकरीबन 4-5 नस्लें और भी हैं जो बहुत ही नायाब नस्लें हैं, बहुत कम पाई जाती हैं। जैसे कि अब सपेरा या शीदी का लें, शीदी भी बहुत कम है तीतर, वो भी बहुत कम है लेकिन इतना नहीं है। उसके अलावा उल्टे परों वाला एक तीतर की नस्ल है, वो भी बहुत कम है। लेकिन जो सपेरा नस्ल है ये आम पाई जाती है तीतरों में। ये काफ़ी इस नस्ल के तीतर बहुत ज़्यादा होते हैं। और खसर तीतर ये भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मखना जिसको कहते हैं, ये तीतर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चलते हैं अपने फिर टॉपिक की तरफ। तो इस काम के तीतर बहुत दलेर और बड़ी बर्दाश्त वाला तीतर होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और इस किस्म का तीतर चक्रियों में हर साल मुकाबलों में जाता है और स्पेशल इनाम लेकर ही आता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ये बहुत ज़्यादा दलेर होता है। आम तीतर से ये नहीं दबता, ये अच्छे तीतरों को अपने नीचे दबा लेता है अपनी आवाज़ से। और मजमूई तौर पे से कोई इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये किस इलाके में पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत कम नस्ल में पाया जाता है। तो वैसे कह सकते हैं कि कई इलाकों में इसको देखा गया है और कई शौकीन के पास ये मौजूद भी है। तो उसके बाद जो हमारा दूसरी नस्ल है तो वो है लक्का नुमा कबूतर। इस कबूतर की दुम और गर्दन बहुत लंबी होती है, क्योंकि ये लक्के कबूतर की तरह अपनी दुम और गर्दन को मिला कर रख लेते हैं। जैसे लक्का कबूतर आपने देखा होगा कि वो अपनी दुम को गर्दन से मिला लेता है, इसी तरह ये भी अपनी और हर वक्त अपनी दुम ऊपर उठा कर रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई मुर्गों की दुम ऊपर होती है, क्योंकि तीतर की दुम तभी ऊपर आती है जब वो मस्ती में खड़ा होता है या मस्ती कर रहा होता है, तब वो दुम ऊपर करता है। लेकिन इस किस्म के तीतर की दुम आप देखेंगे तो हमेशा ऊपर ही होगी। और इसकी एक और ये खसूसियत है कि हर वक्त मस्ती में रहता है, इसको मस्ती दिलानी नहीं पड़ती, तकरीबन ये ज़्यादातर वक्त मस्ती में रहता है। और कद के तकरीबन एतबार से ये बहुत तकरीबन छोटे कद का होता है, लेकिन आम तौर पर ये इसकी मुशाबत चोटा तीतर होता है ना, जो चोटा जिसकी चोट खड़ी होती है तीतर की, ये उस नस्ल से मिलता है। एक होता है चोटा नस्ल का तीतर, तो उस किस्म के तीतर से इसकी मुशाबत बहुत ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर ये अपनी गर्दन को कबूतर की तरह ना हिलाता रहता है, लके कबूतर की तरह। उसके अलावा इसकी जो खसूसियत हैं तो ये
تک دیکھنے میں آیا کہ یہ بہت زیادہ دلیر تیتر ہوتا ہے، لال پوٹیا تیتر کی طرح، سپیرا تیتر کی طرح۔ سپیرا تیتر بھی بہت زیادہ دلیر تیتر ہے اور وہ بھی بہت مستی کرتا ہے اور ہر وقت لڑنے میں مصروف رہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی چست اور دلیر تیتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تیتر بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس قسم کے تیتر زیادہ تر سندھ کے علاقے میں پائے جاتے ہیں اور یہ کارکردگی کے لحاظ سے قابل اعتبار ہے۔ اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ یہ چکری میں انعام لا کر دے سکتا ہے اور اس قسم کے تیتر چکری میں بہت زیادہ نام اپنا بناتے ہیں کیونکہ یہ تیز ہوتے ہیں، دلیر بھی ہوتے ہیں اور ایک تو سب سے بڑی بات چست ہوتے ہیں کہ سست نہیں ہوتے، ہر وقت بیٹھنا یا کھڑے رہنا ان کی عادت نہیں ہے، یہ بولتے رہتے ہیں۔ اور اس قسم کا تیتر اپنی جو پہچان ہے وہ اپنی خود رکھتا ہے اور ورائٹی کے لحاظ سے یہ سفید رنگ، بالکل سیاہ کالا اور سلیٹی رنگ کے کالے تیتروں میں بھی پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد یہ ہے کہ بہت کم پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے کوئی کام اور توجہ نہیں دی گئی، یعنی کہ ان کی کوئی زیادہ خصوصیت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت کم نسل میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس تیتر کو جن کے پاس ہیں تو وہ بہت احتیاط سے رکھتے ہیں کیونکہ اس قسم کا تیتر بہت مشکل سے ملتا ہے۔ شوقین حضرات جو ہوتے ہیں نا، یہ شکاری جو بھی، وہ اس کی تلاش ہر وقت جاری رکھتے ہیں کیونکہ اس قسم کا تیتر بہت مشکل سے ملتا ہے، لیکن مل جائے تو وہ بہت ہی اچھا تیتر مانا جاتا ہے۔ تو یہ تھی دو ٹاپک جو میں نے بتا دی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں خسرہ مکھنا اور دوسرا چوٹلا تیتر کے بارے میں معلومات ہوگی، اس کے بارے میں خواص بتاؤں گا، اس کی کیا خوبیاں ہیں وہ بتاؤں گا۔ تو دوستو چلتے ہیں، ملاقات ہوگی پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت ہے، اللہ حافظ۔